Shami Kamasno Yum Yamin CI Madhanami Shami Kamasno Yum Yamin CI Madhanami Kasware Shudapa Shri Yavada Susanyan Yadani Bochoji Swami Shataji Bhat Pani Mulani Shami Kamasno Yum CI Madhanami Shami Sanisa Vaman Amutro Yavindra Rayam Kamyo Sham Kami Rayam Yavatim Vatim Mati Vani Achara Sai Chas Madhan Vasundare and in the Jupiter Verino Chami Kamasno Lium Jami Hand CI Madam Shatama Saiji Chami Kamasno Jami CI Madam Chami Maina Sandiso Chami Kamasno CI Madam Chami Maina Niso Chami CI Madam Chami Kamasno नमो रियंदानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्जायनम नमो लयसवसाहुनम येषो बंधनमुक्तारो स्वपावपनाशनो मंगलानम च सविसिं परमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलिभद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम रियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलमुक्किट्ट महिषा संजमो तवो देवावीतं नमं सन्ति जस्य धम्मे श्यामणो अंगूठे अमृतवसे लपितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता ज्ञान ध्यान क्रियाशील तपस्त्यागेषु प्रेरका धर्म भक्ति प्रेम सुगत भानुचंद्र हेमचंद्र कुलचंद्र सूर्याचार्य जयंतो जैन शासने जियात सदा जियात प्रेम सूरी महामना सौम्य मूर्ति दया पूर्ण जैनाचार्य वरप्रद अज्ञान तिमिरान्धानं ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्योतिष में तीन लोग को याद करेंगे, हम शुरू करेंगे बराबर। ओम रीम अरहम श्री सिमंदर स्वामिने नमः। ओम रीम श्रीम ज्योतिष अधिष्ठात्री पंचांगुली देव्यै नमः। ओम रीम श्रीम पंचम श्रुत केवली भद्रभाव स्वामिने नमः। हमें कल शुरू करना था मेडिकल हॉस्पिटल, लेकिन हम अब में पहले वो ज्ञात चाहिए ना कि कौन से भाव में कौन सा, ये आड़ा कर लेंगे क्योंकि कुंडली आड़ी अच्छी रहेगी, पूरी कुंडली तोड़नी ऐसा। सिमंदर स्वामी को एज है, इसका फोटो भी, हाँ बाद में इसका फोटो कर लेना। सिमंदर स्वामी पंचांग है ना, बहुत अच्छा है इसमें। हाँ 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 इसमें है, सब में बराबर। हाँ इसमें है ना, और है, लेकिन वो तो खाली लेकिन वो मेडिकल का है ना, मेडिकल सब पहले अपने बेसिक सीख लेंगे, है ना। जी जी जी, मेडिकल का तो बाद में होगा। सबसे बड़ी पूरी कुंडली लेनी है।
ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा, ये पांचवा भाव, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, नौवां, 12 भाव बराबर। 1 2 पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा। ये राशि नहीं है, ध्यान रखना बराबर। ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव। स्थान बोलते हैं, भाव बोलते हैं बराबर। अभी कौन से भाव में क्या देखना, ये तनु भाव है ना, इसलिए शरीर देखना। मतलब शरीर दुबला है, पतला है, ऊंचा है, ठिंगना है, जाड़ा है, पतला है। स्वभाव, व्यवसाय, आप क्या करते हैं, मतलब पूरी आपकी पहचान। आत्मबल, मस्तिष्क, यानी आपको कभी सिर दर्द वगैरह होता तो मस्तिष्क है ना, तो समझ लो पहले भाव में कुछ तकलीफ है, अथवा उस टाइम दृष्टि वगैरह किसकी पाप ग्रह की वगैरह होगी। सिर दर्द बोलते, आधा शीशी बोलते, इस तरह। दूसरा भाव उसको कुटुंब स्थान बोलते हैं। अगर परिवार में देखेंगे, परिवार का एक अलग लेंगे, परिवार का कलर, परिवार का कलर लाल से लेंगे बराबर। यहाँ हम खुद है बराबर, स्वयं, हाँ स्वयं, स्वभाव बराबर। ये हमारे भाई बहन हैं। चौथा स्थान हमारी माता है। 10वां स्थान हमारे पिता है। कुटुंब यानी सर भाई बहन नहीं आए, इससे अलग आता है कुटुंब यानी। कुटुंब यानी समाज समझना, मतलब जो दूर के नाते हुए, दूर के सगे वाले हैं। एकदम नजीक के वो लाल कलर में लिखता हूँ। कुटुंब मतलब हाँ ठीक है, वो लाल कलर में होगा, लेकिन भाई बहन नहीं, हाँ दूर के सगे, मतलब समाज बोलते हैं ना, अच्छा समाज। जो मेन अपने हम खुद है, हमारे भाई बहन मतलब सगे भाई बहन, हाँ फिर हमारी माता, हमारे पिता, अच्छा पिता ईश्वर, हमारे इसको अभी क्या बोलेंगे, लड़का, स्पाउस बोलते हैं ना, स्पाउस हाँ, मतलब पत्नी। लड़का होगा लड़की, लड़का होगा तो धर्म पत्नी, हाँ। लड़की होगी तो धर्म पत्नी। स्पाउस बोलते हैं ना, क्या बोलते जीवन हैं? साथी, जीवन साथी बराबर। पति अथवा पत्नी, पति अथवा पत्नी, जे समझ लेना। स्व होगा, लड़की हो गया तो पति, हाँ। स्व लड़का होगा तो पत्नी, वाइस वर्सा, हाँ जीवन साथी, हाँ वाइस वर्सा। यहाँ संतान, पुत्र अथवा पुत्री,
मेन इतने ही है, जो लाल कलर में इतने हैं। फिर बाद में तो उसका पूरा डिवीजन होगा तो सब हो जाएगा, वो बाद में करेंगे, अभी इतना ही रखेंगे। मतलब हम खुद है, हमारे भाई बहन है, हमारे माता पिता है, हमारे जीवन साथी है, हमारे पुत्र पुत्री, बराबर, ये मेन है। बाकी सब कुटुंब में आएगा ना, फिर मतलब दूसरे से वो सब कुटुंब में आएगा। कुटुंब अभी ये कलर में ये ब्लू कलर में हम लेंगे, कौन सा अवयव रहता है, ये ब्लू कलर मस्तिष्क है ना यहाँ, तो यहाँ होगा जिम्नी आँख, जमनु नेत्र, राइट आई, जिम्नी आँख। तो यहाँ क्या होगा, इसके सामने डाबी, लेफ्ट, डाबी के क्या बोलते, डाबी बोलते हैं, लेफ्ट है, हाँ, इंग्लिश में लिखूँ, चलेगा आपको? लेफ्ट आई, राइट आई, जाने लिख लिया। फिर इसको धन स्थान भी बोलते, धन दूसरा कलर, पहले अवयव भी लिख लेंगे पूरे ब्लू कलर से, बराबर। यहाँ है ना ईएनटी प्रॉब्लम भी रहता है, ऐसे ईएनटी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व होता है, ख्याल आया ना। इसको ई एन टी, ईयर, नोज, गला, हाँ, एक्चुअली अंदर से एक ही उसका ये रहता है, हाँ, कनेक्शन रहता है, इसलिए सर्दी वगैरह होती है ना, जुकाम वगैरह होता है, तो इसके सब संबंध एक साथ है। फिर स्पेशल कान इधर आएगा, राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, कान, ये जिम्ना कान और ये दावा कान, ये ब्लू से हो रहा है, बराबर जी। यहाँ छाती और हृदय, छाती को के चेस्ट ना, अच्छा, छाती और हृदय, अगर इसमें दो भाग करेंगे तो ये लेफ्ट समझना, ये राइट समझना, बराबर, और फिर ये लेफ्ट समझना। अगर उसके दो भाग करेंगे, बराबर, एक्चुअली भाग नहीं करेंगे तो पूरा चौथे स्थान में जाएगा। अगर भाग करेंगे ना, जैसे बोले ये साइड का कि ये साइड का, तो फिर उसमें अलग अलग आएंगे। ख्याल है ना, ऐसे चौथे स्थान ही रहता, पूरा एक समझना हो तो छाती और हृदय चौथे स्थान में आएगा। अगर उसके दो भाग है, भाई छाती में ये साइड में है कि ये साइड में, फिर उसको चौथा और 10वां स्थान अलग अलग दिया जाएगा। जी जी, हाँ, ये पेट का स्थान है, मतलब आपको जो भी गैस एसिडिटी हो रही है, यहाँ कुछ स्थान में इफेक्ट हो रहा है, इसलिए पेट का स्थान, 5वां स्थान। ये किडनी का स्थान है, ये लीवर भी आगे से इसमें ना, 5वें में। हाँ, लीवर ऊपर ही आएगा, लीवर सब आगे हो जाएगा। हाँ, लीवर यही आएगा। नीचे किडनी है जी, किडनी इसमें लिखा है ना, ऐसे दो स्थान आएंगे ना, 6वां और 7वां भी आएगा थोड़ा, किडनी और अपेंडिक्स। हाँ,
फिर इसके लिए सर वो पार्ट लिखा है नहीं सर, ये बीमारी लिखा दी जमनी सातर, इसके डाबी सातर, इसके नहीं पाँच नहीं नंबर। ये है ना बीमारी का बाद में शांति से करेंगे। हाँ, तो क्योंकि आपने- इसमें 3 पद्धति है। हाँ इसमें जनरल जो पद्धति है ना वही लिख रहे हैं। इसमें नहीं, है ना, मैं ऐसा भी देखो, एक में एक ऐसा सीधा सीधे यहाँ से एक पूरा एक से लेकर 12 भाग बराबर। एक दूसरा क्या है कि इसके 2 भाग करेंगे, हाँ। तो ये साइड का और ये साइड, तो 1 2 3 4 5 6 तो 7 8 9 10 11 12 ऐसा भी आएगा। जैसे कि जिमना डाबा, मतलब ये छाती है तो जिमनी छाती डाबी छाती इस तरह। तो और तीसरा भाग बोलूँ आगे का और पीछे का, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12। तो इसलिए मतलब तीनों सिस्टम मैंने मिस कर लिया, इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई बराबर। इसके लिए तीन इसमें लिखा था जमनी सातर, हाँ, डिंचल, इसलिए वो जो ज़्यादा का भाग है वो स्पेशल मेडिकल हॉस्पिटल। ये आपने जनरल कर रहे हैं ना। हाँ। जनरल मतलब जैसे कि परिवार है वो लाल से किया है, वो जनरल जो मतलब बीमारी का स्पेशल करना है आपने को। तो जनरल जो है ना पेट का आ रहेगा, किडनी का आ रहेगा, बस इस तरह बराबर। वो एकदम जनरल। अपेंडिक्स भी आएगा ना। हाँ अपेंडिक्स भी इधर ही, 6 7 में दोनों में है। अपेंडिक्स वो थोड़ा पूरा थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे वहाँ से। जी जी जी, फिर ये तो चार्ट आएगा ना उसके। इसको साथड़ बोलते हैं ना, साथड़। हाँ सातर, ये साथड़ घुटना घुटना भी बोलते हैं ना। या गुप्ता भी। ये ज़्यादा नहीं लिखना आपने को, बीमारी का इतना नहीं लिखना। अभी मेन दूसरा लिखना है ना। जी। दसवां में स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड में हाँ, कमर, पीठ। कमर कमर 10 में। हाँ 10 में। या 10वें में हाँ स्पाइनल कॉर्ड। नहीं नी, हाँ है क्या ना, घुटना। ठीक है, वो तो घुटना मतलब नहीं आएगा। इसमें बीमारी का ज़्यादा नहीं लेना है। हाँ, बस अभी अपने मेन को मेन शरीर का अवयव हाँ, देखने का शरीर। अभी देखो ये धन स्थान बोलती है, कुटुंब स्थान भी बोलती है और धन स्थान। दूसरे स्थान को क्या बोलते हैं? धन स्थान। धन स्थान यानी पैसा वगैरह, पैसे की आवक, लिक्विड मनी, आपके पास तिजोरी में कितना है वो सब इसमें आएगा। हाँ, ये यहाँ पैसा आवक होगी वो आय स्थान, और पैसा खर्च होता व्यय स्थान। मतलब तीनों का आप डिफरेंस मालूम हो जाएगा। पैसा आया, पैसा खर्च हुआ, पैसा बचा। 3 सिस्टम चल रही है ना। पैसा आया, पैसा खर्च हुआ और पैसा बचा। ये 3 स्थान समझ लो। धन खर्च, पैसा आया, पैसा खर्च हुआ, पैसा बचा, आपके पास फिर रोकड़ा कितना है वो धन स्थान। इसलिए इसको धन स्थान बोलते हैं। बरोबर। हाँ, फिर तीसरा स्थान इसको पुरुषार्थ। फड़ को पुरुषार्थ है। आपकी हिम्मत कितना है, अपना पुरुषार्थ कितना है, अपना पराक्रम कितना है। पराक्रम स्थान भी बोलते हैं, परदेश प्रवास भी बोलते हैं। परदेश जाना हो तो तीसरा स्थान खास देखना। आपका फॉरेन का योग है कि नहीं, फॉरेन जाने का योग है कि नहीं, तो तीसरे स्थान देखना। तीसरा स्थान अच्छा होगा, जल्दी आपको एकदम बचपन में फॉरेन जाने को मिलता है। तीसरा स्थान
हाथ भी आएंगे ना, हाथ इसके साथ में समझ लेना। हाथ इसके लिए साइड में हाथ हाथ, लेफ्ट हाथ, राइट हाथ। फिर चौथा स्थान माता का स्थान है, वाहन का भी स्थान। वाहन का कितना सुख है आपको? चौथे स्थान में वाहन, आपको वाहन का कितना सुख है? आपके पास गाड़ियाँ, गाड़ी वगैरह, भूमि, गृह, मकान का सुख कैसा है आपको? गृह का, बराबर। स्थावर संपत्ति, देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है? यहाँ धन स्थान है और यहाँ स्थावर संपत्ति, प्रॉपर्टी। वो लिक्विडिटी है, ये liquidity एसेट्स है। ये दिखता नहीं, ये दिख जाता है। फिर ये विद्या स्थान, पांचवा स्थान विद्या स्थान है। आप कितने पढ़ाई करेंगे? फिर ये शत्रु स्थान और रोग स्थान, आपके कितने शत्रु है? आपकी क्या बीमारी आएगी? ये शत्रु है और ये मित्र स्थान है 11वां। आपके कितने मित्र है? फ्रेंड्स कितने होंगे? विजय में सर मित्र स्थान सबको अच्छा है। हाँ, विजय में सबको मित्र स्थान अच्छा है। शत्रु है ही नहीं किसी को, सब मित्र ही है। यहाँ नौकरी भी बोलते हैं, स्टाफ मेंबर बोलते हैं ना, अच्छा नौकर नौकर। नौकर है थोड़ा। हाँ, नौकर। थोड़ा मुझे स्ट्रॉन्ग है, ग्रे स्टार है। इसके किसके ऑफिस में 100 जितने मेंबर स्टाफ मेंबर रहते हैं, ऐसे वहाँ उड़ी है तो उसका सुख रहता है। फुल में अच्छा साइड है तो भोजन करते रहते हैं इनके स्टाफ। हाँ, बस ऐसा बोल दिया, थोड़ा बोल दिया। ये भागीदारी का स्थान है। नहीं, बिजनेस पार्टनर बोलते हैं ना, ये लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर। हाँ, एक्चुअली ये डेली इनकम का भी स्थान है। मतलब जो मजदूर लोग रहते हैं ना, हाँ, ये उसी दिन कमाते हैं, उसी दिन खर्च करते हैं। बिजनेस मजदूर मस्त। दैनिक आज, वो जिसको इंग्लिश नहीं आती है तो दैनिक आजीविका ऐसा लिखना। हाँ डेली। इंग्लिश सबको आती है, हाँ। तो चिंता नहीं। फिर इसको आयुष्य स्थान बोलते हैं। आपका आयु कितना है? आपका जो बीमारी ये है, हाँ, छठा बीमारी है और 8वां आयुष स्थान। आयु यानी वही मृत्यु भी। हाँ, मृत्यु आयु अलग अलग नहीं समझना, तो भी लिख लेना मृत्यु। धर्म, पुण्य और भाग्य।
धर्म पुण्य भाग्य। 9वें स्थान को क्या बोलते हैं? धर्म पुण्य और भाग्य। और 10वें को बोलते हैं कर्म। कर्मस्थान लगी हुई है। ये पिता का स्थान है, लेकिन अगर धर्म पिता तो ये धर्म पिता यानी गुरु, तो गुरु का स्थान ये है। जो पिता और गुरु का स्थान अलग अलग रहेगा। ये पिता जन्म देने वाले और ये धर्म पिता यानी गुरु, तो गुरु का स्थान ये 9वां स्थान होगा। गुरु के वरिष्ठ में बहुत सी बात जो कर्म का वापस बहुत डिटेल में करना हो तो सब लिख लेंगे। कर्म का यहाँ व्यवहार भी आएगा। व्यवहार, सत्ता, मान, पद, कीर्ति, सफलता। आप कितने सफल हो ये 10वें स्थान में नक्की होगा। व्यापार, प्रतिष्ठा। एक्चुअली सब कर्म के ही भेद आएंगे, लेकिन अगर छोटा छोटा लिखना हो तो ये भी मतलब क्लियर हो जाए, विजन क्लियर हो जाएगा एकदम। सर व्यवसाय और व्यापार दोनों आगे। पहले में व्यवसाय आया है, फिर इधर व्यापार आया है। मतलब जनरली ये परिचय है। परिचय, ये इंट्रोडक्शन। परिचय है। ये लेकिन आप introduction कितना है। कर रहे हैं, सूक्ष्म में आप कितना कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, वो सब आपकी खुद के लिए है, ये दुनिया के लिए है। आपकी पर्सनैलिटी बायोडाटा ये है, लेकिन आप कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसा करना है, वो सब कर्म का है। बराबर ना? हाँ, ये खाली परिचय, या आप परिचय लिख लेंगे। ये परिचय स्थान है पहला वाला। हाँ, बायोडाटा बोलते हैं ना, बायोडाटा लिख देंगे। मेन आप कैसे कर रहे हैं वो ये है, लेकिन बाहर की दुनिया में आपका व्यवसाय, हाँ भी ये ज्वेलरी का व्यापारी है, ये ऐसा खाली परिचय। लेकिन आप फिर आप कैसे संभाल रहे हैं वो आप खुद को, हाँ वो 10वें भाव से। अभी इसमें ही डिटेल में अपन एक एक वस्तु लेंगे। पहले हम लाल यानी अपने सगे वाले वो सब पूरे, वो अभी मेन लिया है मैंने, अभी पूरा डिटेल लेंगे। बराबर जी। देखो, हमारी माता हमारे से चौथे स्थान में, 1 2 3 4। तो माता की माता कौन हुई? नानी। तो वहाँ से 4 गिनो, 1 2 3 4। नानी कहाँ हुई? 8 7 नहीं 7वें 8वें नहीं, नानी। घर में नानी, बराबर। अच्छा, फिर पिता, चौथे मतलब माता की माता तो पिता की माता, तो चौथे मतलब चौथा गिनना। बराबर, चौथा है ना, तो यहाँ से 1 2 3 4 यानी दादी स्वयं में आएगी। हाँ, यानी दादी का स्वभाव और अपना स्वभाव एक जैसा रहता है। अभी देखो, माता के पिता यानी नाना, तो ये जैसे अपने पिता मतलब 10वां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बराबर, तो 10वें है ना पिता, तो माता के पिता मतलब वहाँ से 10 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये नाना हो गए। दादी और नाना तो जो के साथ में नानी और नाना एक आमने सामने, ऐसे भी जो जीवन साथी रहते हैं वो हमेशा आमने सामने आएंगे। तो ये नानी यहाँ हुए, नाना यहाँ हुए, दादी यहाँ हुए तो दादा कहाँ होंगे? यही होंगे।
बराबर, वापस चेक करेंगे। जैसे कि माता के पिता 10वें, तो पिता के पिता 10वें लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर जीवन साथी आमने सामने हो गए। अभी देखो अपने भाई बहन 1 2 3, भाई बहन अपने से तीसरे रहते हैं। तो माता के भाई बहन यानी हमारे मामा और मासी 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे मामा और मासी। अभी उनके जीवन साथी मतलब साथ में करना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ क्या होंगे, मामा की मामी होंगी और मासी के मासा होंगे। मासा उनका भी अपना रिलेशन रहता है सभी, इसका ग्रह इफेक्ट करता है। हाँ मतलब ये स्थान देखना, मासी अपने इतना इफेक्ट करता है सर, इफेक्ट होता है। अभी आगे जमाने तो मामा मामी और मासी मासा मिलेंगे नहीं। इसलिए मैंने पहले लाल इसमें मेन रिलेशन लिखा, फिर वो कैसे बनता है, मतलब कि भाई ये चौथा है ना तो उसके रिलेटेड सब चौथा होंगे, ये तीसरा है ना उसके रिलेटेड सब। अभी अपने 1 2 3 4 5 हुए, अपने पुत्र अपने से 5वें हैं, तो अब उसके पुत्र वहाँ से 5वें होंगे ना, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया अपने पौत्र और पौत्री। ख्याल आया ना, हम खुद है ना, हमारे बच्चे यहाँ है तो उनके बच्चे वहाँ से 5वें, बराबर। मतलब आपको ये समझ में आएगा ना कि अब हम खुद है, हमारे से चौथे हमारी माता रहेगी, हम खुद है, हमारे से 10वें हमारे पिता रहेंगे, हम खुद है, हमारे से तीसरे भाई बहन रहेंगे, हम खुद है, हमारे से 5वें हमारे संतान रहेंगे, बराबर। तो ये पूरा रिलेटेड कैसा होगा देखो। अभी वापस, हाँ ये बाकी रह गया ना, हम खुद है तो हमारे साथ में हमारे लाइफ पार्टनर रहेंगे, बराबर। तो सभी के लाइफ पार्टनर चालू कर दो। तो यहाँ भाई है तो भाभी कहाँ आएंगे, पौत्र पौत्री के भाई भाभी। बहन है तो बहन के क्या बोलते हैं, जीजाजी। तो ये जीजाजी हो गए, बराबर। और हाँ। पिता चाचा चाची आने वाले हैं। ये अपने पुत्र है और पुत्री है, तो इनके जीवन साथी मतलब 11वें स्थान में। पुत्र की जीवन साथी पुत्रवधू, अपने लिए तो पुत्रवधू है ना, पुत्रवधू और जमाई। पुत्री के जीवन साथी मतलब अपनी कौन हुई, जमाई राजा। ये देखो माता के जैसे भाई बहन हुए ना, पिता के भाई बहन बाकी है ना, बाकी है। 1 2 3, तो अब पिता के भाई बहन मतलब काका, चाचा, बुआ और बुआ, और उनके लाइफ पार्टनर है तो काकी, चाची। बुआ के क्या बोलते हैं, काकी, बुआरो से। हाँ फूफा, हाँ फूफा बोलते हैं ना, फूफा बराबर है, फूफा फूफी। बुआ। इतना जो ये मैंने लाल में किया, लेकिन तो भी मैंने अभी कुटुंब यहाँ रखा है। कुटुंब यानी बहुत दूर के, ये तो ऐसे भी नजीक के हो गए ना, ये बहुत नजीक के हो, तो बहुत दूर के मतलब कुटुंब, समाज। कुटुंब यानी समाज, तो समाज में सब इसमें आएगा, दूसरे समाज यानी अपना जो व्यवहार। हाँ व्यवहार मतलब जो भी रोटी बेटी का व्यवहार जो बोलते हैं ना, वो कुटुंब में आएगा। लेकिन मेन तो लाल में लिखा, इसलिए लाल में लिखा, पहले लाल में इसलिए लिखा कि वो मेन है, और उसके कौन से स्थान से गिनना वो खास। तो जैसे कि माता गिनेंगे तो कौन से स्थान तक, चौथे स्थान तक। पिता गिनेंगे तो 10वें, और जीवन साथी साथ में, भाई बहन तीसरे, बराबर, और संतान 5वें। हाँ, कुटुंब तो दूसरे में, मित्र 11वें में। अपने प्रपौत्र कहाँ रहेंगे, नमे
प्रपौत्र, पौत्र के भी पुत्र पुत्र। तो पौत्र पौत्र पांचवें घर से फिर चार घर पांच पांचवें घर पांच पांचवें घर से मुख्य स्थान पे पांचवें से पांचवें में आएंगे। हाँ, हम खुद इसलिए बहुत बार बोलते हैं ना कि वापस इसका जन्म हुआ है, मतलब 2-3 पीढ़ी के बाद बोलते हैं ना। पर पौत्र हाँ, प्रपौत्र, पौत्र के पर पौत्र। अच्छा प्रपौत्र। हाँ हाँ, वहाँ से गिने ना, पौत्र से 1 2 3 4 एक में आएगा 5। सर, हाँ, एक में आएगा। मतलब यहाँ प्रपौत्र है। तो प्रपौत्र ज़्यादातर से है ना, स्व का परपोत्र से मिलन होता है। हाँ इधर तेलुगु वाले से दादा के परदादा के नाम रखते हैं, हाँ, परदादा के नाम रखते देखो हाँ रिवाज हैं। नहीं यहाँ 6 रिजवाज तेलुगु में है। तेलुगु अरे वाह। में 2 ये पहले लड़के का नाम उनके खुद के दादा का रखते हैं। हाँ हाँ, वाह वाह, दो 99% वही रखते हैं। नहीं तो भी कैसे अगर उसका राशि नहीं मिलती हो ना सैलरी, फॉर एग्जाम्पल तो श्रीधर, उसकी राशि से श्रीधर रहेगा हाँ। और उनके परदादा का नाम वेंकट रहेगा तो श्रीधर वेंकट एट उनका दादा का नाम तो साथ में रखेंगे। यहाँ पौत्र पौत्री लेगा तो उनके रिलेटेड जीवन साथी पौत्र वधु। पौत्र वधु और पौत्री का पौत्री जमाई, जमाई। पौत्री जमाई। मली से पौत्री जमाई मली से आपको देखे नहीं है हम नहीं बना। हाँ, अभी इसमें जीवन साथी के साथ संबंध है ना, जीवन साथी के है, यहाँ लड़का है तो उसकी धर्म पत्नी, तो धर्म पत्नी के भाई बहन यानी साला साली बोलते हैं ना। ये बात है कहाँ लेना देना चाहिए। और जीवन साथी अगर लड़की होगी तो फिर क्या बोलेंगे, देवर जेठ, 2 अलग अलग होंगे उसमें, देवर और जेठ और ननंद। अभी देखो इसलिए मैंने पहले से बड़ा किया। मुझे मालूम तो पूरा बोर्ड का आने वाला है। हम तो पूरा भर गया। और देखो आपने निरीक्षण किया सबसे ज्यादा कौन से स्थान में आ रहे हैं? 9 में 1 में हाँ, एक में तो एक में नहीं, लाल खाली लाल 9 में 9 में। तो आपने 9वां स्थान क्या है? धर्म, धर्म स्थान। धर्मशाला बधी या भीगी थी आ धर्मशाला थी बधी भीगी थी। भाई भाभी आ गए, जीजाजी आ गए, ननंद आ गए, देवर आ गए, पौत्र पौत्री सब आ गए, साला आ गए, साली आ गई। ये ऐसा कौन सा स्थान बाकी रह गया जिसमें लाल कलर नहीं है? 8वां स्थान में कोई नहीं है। देखो ये तो कुटुंब आई गयो ने, कुटुंब એટલે એકદમ જૂના, એટલે બહુ દૂરના। અમારે પપ્પાના કાકાના છોકરાઓને હા, બધા હા, હોય ને ભાઈઓ, હા, બસ ये टाइप આમાં પારિવારિક पारिवारिक। ગોત્રી ભાઈ। अपना मुक्ति स्थान में कोई है ही नहीं, 8वें स्थान में कोई नहीं आया। कोई आता ही नहीं है। कौन अपने मृत्यु को ललकारेगा? इसलिए खाड़ा बोलते हैं ना भाई, हाँ इसको खड्डा बोलते हैं ना। हाँ, देखो अगर हम श्री कृष्ण है तो हमारे मामा का स्थान कौन सा है? छठा वो कंस मामा। कंस इधर कंस शत्रु। मामा कौन थे? शत्रु। हमारा भी सबके लिए नहीं कृष्ण के लिए, सबके लिए उसके नहीं हिसाब से उधर कोई ग्रह हो उसके हिसाब से रखना। फिर वो शत्रु ग्रह रहे तो मामा इफेक्ट करेगा हाँ, उस जगह पे, नहीं तो इफेक्ट मामा पर इफेक्ट करेगा। ऐसे भी ये 6ठा 8वां और 12वां ये खड्डे के स्थान बोलते हैं, खाड़ा न स्थान। 6ठा 8वां और 12वां
छठे में रोग आया, 8वें में मृत्यु आई है और 12वें में खर्चा आया, एक्सपेंसेस। तूने लेस ये खास ध्यान रखना, ऑपरेशन के समय है ना, अपना चंद्र से, अपने चंद्र की राशि से उस दिन का चंद्र 6ठा, 8वां और 12वां आना नहीं चाहिए, नहीं तो ऑपरेशन फेल होगा। उसमें पॉइंट लिखा है नीचे। ऑपरेशन वक्त चंद्र जन्मना चंद्र थी 6ठो, 8वो, 12वो न हो जो लोही અને સ્ત્રાવ ऑपरेशन जिस पर उसके एग्जाम्पल दिखाइए तो समझ में आएगा। हाँ हाँ बोलो, एक राशि बोलो। दाखला लिखो, दाखला तरीके दाखला तरीके क्या नाम है, निमिषा नाम है, निमिषा, बराबर। और उस दिन का चंद्र अभी उस दिन का चंद्र है 8, 9, 10, 1 मेष राशि का है, मेष तो 6ठा होगा, बराबर। फिर 2, 3 और मिथुन राशि का हो 8वां होगा। मिथुन राशि, मेष राशि का 6ठा, मिथुन राशि का 8वां और फिर 12वां मतलब वो तुला राशि। हाँ, तो ऑपरेशन फेल होगा। जो नाम होगा उसके हिसाब से 6ठी राशि, 8वीं राशि और 12वीं राशि। निमिषा नाम है ना, वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक से जो 8, 9, 10, 11, 12, 1 तो 6ठा हो गया ना, मेष राशि 6ठी होगी। फिर 2, 3 मिथुन राशि 8वीं होगी। फिर 4, 5, 6, 7 तुला राशि 12वीं होगी। चला 6ठा, 8वां, 12वां। देखो 4था, 8वां, 12वां नहीं करना, ध्यान रखना। इसमें खाड़े का है। हाँ 8, 9, 10, 11, 12, 1 छठा है बस 8वां है। 8वां और 12 तो अपने पाठ है, लेकिन वो 4था, 8वां, 12 चौथा है ना, इसमें चौथा नहीं ले सकते, 8वां नहीं ले सकते, 6ठा नहीं ले
मैन्युफैक्चरिंग, कोई वस्तु अपन निर्माण करते हैं ना, हाँ मैन्युफैक्चरिंग, हाँ इंडस्ट्रियलिस्ट। हाँ इंडस्ट्री, 7वां नंबर, मैन्युफैक्चरिंग लाइन करना हो, हाँ लॉटरी और गड़ाधन, गड़ाधन वो किस वजह से? लॉटरी और गड़ाधन, लॉटरी, लॉटरी लगती है, हाँ। लॉटरी लॉटरी गड़ाधन यानी सरप्राइज मनी। हाँ सर, वो ये 8वां स्थान, अच्छा, लॉटरी लिख सकते हैं। वो ऐसे भी हाइडिंग धन है ना, गुप्त हाँ। है ना, गुप्त धन। डायरेक्ट है, गुप्त धन वही 8वां स्थान। लेकिन 8वां गुप्त धन किसको मिलता मालूम है? मतलब पहचान वो कौन पहचान सकता है? वो तो जिसकी मालिक है उसको ही मिलेगा, लेकिन वहाँ है वो कौन पहचान सकता? जिसका पैर से जन्म हुआ है, उसको कुदरती शक्ति रहती है। वो ऐसा पैर से चलेगा ना तो उसको टच होगा। जिसका पैर से जन्म हो, बहुत होते, मतलब लाखों में एक होते हैं। हाँ हम लोग किसको रुकना आता है तो वो पैर पैर दबाते हैं। हाँ हाँ, वो उसके लिए काम भी आता है तो जल्दी ठीक हो जाती है। मरोड़ निकल जाती है। हाँ अभी इसका एक देना पड़ेगा ना नेक्स्ट में, परिचय कैसे हाँ। लेना, उसको कैसे लेना, ये आपने लिखवाया है साहब जी। हाँ तो राकेश भाई का संशय था कि भाई के अभी शरीर है तो उसकी शरीर की बनावट हाँ, जैसे कैसे अपने मालूम शरीर है, मतलब अगर वहाँ शनि रहेगा तो थोड़ा काला रहेगा ना, अगर वहाँ गुरु रहेगा तो गोरा रहेगा, बराबर। सब एक एक्सप्रेशन में दीजिए साहब। देखो बहुत बार क्या होता है कि हम कुंडली वगैरह बना देते हैं, बराबर, कुंडली में ग्रह भी रख देते हैं, कुंडली बना देते हैं, फिर फलादेश में हम अपनी रीत से ही करना। फलादेश कभी भी फलादेश है ना, वो जो कंप्यूटर का फलादेश रहता है ना, वो सच्चा मानना नहीं। क्योंकि समझ लो अगर यहाँ हम क्या गुरु यहाँ है और हम बोलेंगे गोरा होगा, लेकिन जन्म अगर अफ्रीका में होगा तो कहाँ गोरे होने वाले तो वहाँ प्रादेशिक भी देखना पड़ता है। तो वो सॉफ्टवेयर में वो सिस्टम नहीं रहते, बस गुरु मतलब गोरा लिख देंगे फिर वो अपने व्यवहार से जो भी है वो फलादेश करना, बराबर। तो यहाँ भी शरीर, मतलब शरीर के बंधारण कैसा है, शनि वहाँ कौन सी राशि है और वो राशि का मालिक कौन है, उसका तो इफेक्ट होने वाला है। फिर अगर वहाँ तुला का शनि है, मतलब शनि है लेकिन वो तुला उसका मालिक नहीं, लेकिन वो उच्च का है, तुला का शनि मतलब उच्च का, तो वहाँ शनि का ज़्यादा प्रभुत्व रहेगा, तो काला रहेगा। हाँ काला भी रहेगा। फिर वापस नीति न्याय संपूर्ण रहेगा, क्योंकि शनि नीति न्याय से चलता है, वो रहेगा। फिर नाराज़गी निराशा जब बोलते हैं ना, वो रहेगी। तो वो संसार के लिए अनुकूल नहीं रहेगा, दीक्षा के लिए सबसे अनुकूल रहेगा, मतलब उसको संसार जल्दी छूट जाएगा, वो भी है। फिर तुला राशि હોય અને એમાં શનિ હોય हाँ, તો तुलानु शनि उच्चनु शनि है ना, वैराग्य का कारक बोलते हैं ग्रह पण ना, એમાં आध्यात्मिक लाइन अच्छी रहती है। हाँ इसलिए एक कॉम्बिनेशन, खूब कॉम्बिनेशन है। हाँ, वो कॉम्बिनेशन वो यानी तो दिखा नहीं सकते। एक राशि से हाँ। एक नक्षत्र, यानी एक ग्रह के 12 स्वभाव निकलेंगे। हाँ, जैसे मैं खाली पहले स्थान में मेष लग्न आया, पहले स्थान में वृषभ लग्न आया, पहले स्थान में मिथुन लग्न आया, तो उसका स्वभाव खाली नहीं, तो सभी तो मैं लिखा नहीं सकूँगा कि जैसे मेष लग्न यहाँ आया तो दूसरे स्थान में वृषभ राशि आएगी, तीसरे स्थान भी उसका मालिक कौन है, तो वृषभ, वहाँ क्या कनेक्शन है, फिर वो है उच्च का है, और फिर उसकी दृष्टि कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ती है, सातवीं दृष्टि पड़ती है, वो भी देखना पड़ता है। तो वो तो फलादेश तो बहुत लंबा होता है। हाँ, लेकिन यहाँ तो हम की वस्तु इस तरह हम अंदाज से कर सकते कि भाई स्वभाव देखना तो यहाँ से देखना, मतलब यहाँ कौन सी राशि है, वो राशि के मालिक कौन है, और फिर वापस एक कुंडली नहीं, उसके साथ में नवमास कुंडली भी रहती है। तो नवमास कुंडली यानी ये मेन इसकी ताकत रहती है, इसकी जो पावर है ना, वो पावर नवमास कुंडली में रहती है। बहुत बार हम खाली एक खोखा कुंडली देखते हैं। सैंपल लेके आए। हाँ जनों को लेना है अभी मोर का
बराबर। फिर जैसे कि अभी ब्लू लेंगे खाली। ब्लू यानी क्या है कि भाई पेट की बीमारी है, तो यानी वहाँ कौन सी राशि है, समझ लो वहाँ सिंह राशि है अथवा सूर्य अथवा मंगल की राशि है, तो फिर उसको एसिडिटी ज़्यादा रहेगी। शनि की राशि होगी तो उसको बोलते हैं कि पित्त वायु बहेगा। और चंद्र अथवा शुक्र होगा उसकी राशि अथवा वो खुद होंगे तो कफ रहेगा। ठंडा यानी 3 प्रकृति उसमें आ जाती है, तो उस तरह उसके पेट में जाएंगी वस्तु जो कफ वर्धक पदार्थ जाएंगे तो वो उस टाइप की बीमारी करेगा, बराबर। तो समझ लो जिसको अटैक आता है तो इसका मतलब वहाँ सूर्य है, ये सूर्य के साथ संबंधित होगा। अगर वहाँ सूर्य होगा या दूसरे कोई भी स्थान में होगा सूर्य, अगर सूर्य कमजोर होगा, तुला का सूर्य होगा, वहाँ से नजर करता हूँ तो भी हाँ, तो फिर हृदय हार्ट अटैक आ सकता है कि हार्ट अटैक किसी का हार्ट एकदम अच्छा रहता है तो मेष का सूर्य रहता है तो उसको कोई तकलीफ नहीं रहती है। तो सूर्य के साथ जो कारक ग्रह के साथ भी संबंध है बीमारी, बराबर। तो कारक ग्रह अच्छा रहेगा, हृदय और हड्डी वो सूर्य के कारक है दोनों। तो सूर्य अच्छा रहेगा, वो कोई भी स्थान में सूर्य अच्छा रहेगा तो उसकी हृदय और हड्डी अच्छी रहेगी। और सूर्य कमजोर रहेगा यानी तुला का वगैरह, तो इस तरह रहता है फलादेश। એટલે જે સ્થાનનો જે કારક હોય એ હા. સ્થાનને પુષ્ટ કરે. हाँ, पुष्टि करें। खूब मेहनत है। हाँ, डीप में है। खूब डीप है। हाँ, लेकिन बंधारण ऐसा होता है, फिर डीप में आप जितना डीप में उतरेंगे उसका फलादेश और उसमें वापस एक कुंडली देखने में 2-2 दिन ही घड़े गए जाते हैं। हाँ, डेप्थ में देखने जाते हैं। नहीं, दिखते हैं ना। ये बकरी और मार्गी क्या होता है राशि में? वो लिखते हैं ना बकरी हाँ, मतलब ऐसे सीधे जाते हैं ना ग्रह तो मार्गी बोलते हैं, मतलब मार्ग में सीधे सीधे चलने वाले। और वक्री मतलब क्या है, कभी कभी वो उल्टे मतलब ऐसे उल्टे चल जाते हैं, तो वो वक्री मतलब उल्टे हो गए। हाँ, तो वो जैसे सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं होते, और राहु और केतु कभी मार्गी नहीं होते, वो वक्री रहते हमेशा। ये 4 ग्रह का छोड़ दो, सूर्य और चंद्र वक्री नहीं होंगे, और राहु केतु कभी मार्गी नहीं होंगे, वो हमेशा वक्री रहेंगे, और ये हमेशा मार्गी रहेंगे। फिर बाकी जो 5 ग्रह तो उसमें उसके अलग अलग सिस्टम है। वक्री कब होते हैं और मार्गी कब होते हैं उसके अलग सिस्टम है। वो अपने सिमंदर स्वामी पंचांग में बहुत अच्छा दिया है, वो चित्र से आपको मालूम होगा का सूर्य से कितना दूर हो, सूर्य से ज़्यादा दूर होता है ना तो उसका मगज आउट हो जाता है, तो वो वक्री हो जाता है। वो गुरु मंगल और शनि, ये एक चित्र જોયું તમે વક્રીનું ચિત્ર, એ બહુ સરસ છે, પ્રશ્ન સારો પૂછ્યો। છે या समझा दीजिए हमने शनि मंगल सबको बता दीजिए ना सर। सर क्या क्या चीज़? बकरी ना मार्गी બકરી માર્ગી ગ્રહ. क्या होता है वो? घनी राशि में बकरी लेके घनी राशि में मार्गी लेके, तो वो मतलब को ये निकालना है सर, ये फोटो निकाल दिया। हाँ, फोटो निकाल। हाँ, ये अच्छा है, कोई बकरी कैसे सभी एक साथ में आ जाएगा। एक 2 मिनट रोज बकरी ત્રીજી રાશિ પાછી બીજી રાશિ थोड़ा और पीछे आना पड़ेगा, थोड़ा बोर्ड कट हो रहा है।
इससे आपको पता भी चल जाता ना कि ये कान दुख रहा है, जिम्ना कान दुख रहा है, तो यहाँ ये डाबा कान है और ये जिम्ना कान है। तो जिम्ना कान दुख रहा है मतलब यहाँ कुछ मंगल की दृष्टि, कि शनि की दृष्टि, अथवा यहाँ कोई पाप ग्रह है उसकी दृष्टि, फिर और वो उसकी दशा चालू है, इसलिए वो हो रहा है। फिर अगर डाबा कान तो फिर उसके हिसाब से दोनों तो अलग अलग बहुत दूर दूर है ना, तो दोनों में से एक ही तकलीफ होगी। ગોચરનું ચંદ્ર જોવાનો ને જો हाँ, ગોચરના ગ્રહ પણ જોવાના ને ગોચરના ગ્રહ પણ જોવાના અને દશા જે ચાલુ છે ને એ પણ જોવાના। દશા જોવાના દશા કેમ કે લેટેસ્ટ તો એ જ છે। एक एक लेंगे, एक एक नहीं, साथ। इस साइड से ले रहा हूँ मैं। हाँ, चलो आया आया, एक मिनट, हाँ मैं ले रहा हूँ, बरोबर आ रहा है फोटो, ऐसे लेंगे तो आ रहा है। अक्षय भाई आप खास चौक हाँ साहब, ચોક્કસ ચોક્કસ। हाँ ના પણ આ ટાઈપનો થોડો વ્હાઈટ છે ઉપર, એક જ છે વ્હાઈટ આ સારા છે, ક્વોલિટી સારી। ઉપર છે थोड़ा जूम करके देखेंगे तो एकदम क्लियर है फोटो। ये देखो, एक मिनट इधर देख एकदम क्लियर। हाँ क्लियर देखेंगे। ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। अभी शेयर कर दीजिए, जिसका जो बेटर रहेगा वो देख लेंगे। क्लियर आ रही है।